हेलो गाइस, राधे राधे, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। तो आज चल दिए हैं हम अकेले ही मार्केट। दोनों बच्चे साथ में हैं और हमारे साथ में है परी। तो सबसे पहले मैं आई थी कॉस्मेटिक की शॉप पर, क्योंकि मुझे कॉस्मेटिक का कुछ सामान लेना था। तो सबसे पहले तो मैं ले रही हूँ चूड़ियाँ वगैरह, क्योंकि मैं चूड़ियाँ नहीं लेके आई थी। इनको टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा आज चलो हम चलते हैं। पास में ही मार्केट है ना, तो उसी में आए हैं मैं और बच्ची और परी। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, देखते रहिएगा आज क्या क्या खरीदते हैं, आपको दिखाएंगे। और सावन के महीने में सभी लेडीज़ जो है हरे कलर की चूड़ियाँ पहनते हैं, उसमें रेड भी करवा सकते हैं, लेकिन मैं तो रेड और हरी दोनों ही लूँगी। ग्रीन मतलब रेड और ग्रीन दोनों तरह की पहनती हूँ मैं। और मैं लूँगी चूड़ियाँ मैया के लिए, जो सामने मंदिर है ना, वहाँ पर चढ़ा के आऊँगी, मैया के लिए ले जाऊँगी, अपने लिए लूँगी। और भी कई सामान हैं, वो भी लेने हैं मुझे। संडे के दिन छुट्टी मिलती है ना, तो ये छोटे मोटे सामान होते हैं ना, इनको हम भूल जाते हैं। इसलिए मैं ना आज याद करके सारे छोटे मोटे सामान लेके ले आई हूँ। तो इसलिए मेरे को मतलब थोड़ा सा टाइम भी लग जाएगा और अच्छे से ले भी पाऊँगी, क्योंकि आज तो मेरे पास टाइम ही टाइम है। पतिदेव घर पे है नहीं, ऑफिस गए हैं। तो मतलब उन्होंने बोल दिया था कि तुम ना चले जाना और आराम से जो भी सामान लेना है ले आना। तो मैं आराम से अपना मतलब मेरे को इतनी जल्दी भी नहीं है कि भाई जल्दी जल्दी करो। वो होते हैं ना, तो वो यही करते हैं कि जल्दी चलो जल्दी चलो। आज आराम से सुकून से अपना सामान देख देख के ले लूँगी। यहाँ पे गुड़िया परेशान कर रही है, गुड़िया ले रही है मेरी चूड़ियों को, बोल रही है कि मुझे मुझे पहना दो। तो मैंने उसे यहाँ पर बिठा दिया है। अच्छी थी शॉप, जो है मैं पहली बार गई थी। इस पर बहुत सारे आइटम थे और कलेक्शन बहुत अच्छे अच्छे थे। और मुझे ना बच्चों को इसलिए लेके आई हूँ साथ में, बच्चों को लेके भी नहीं आती, क्योंकि बच्चों के लिए मुझे शूज़ वगैरह लेने हैं। तो मतलब कभी ऐसा होता है कि हम अंदाजे से ले जाते हैं ना, तो छोटे बड़े हो जाते हैं। तो मैं इन दोनों को साथ में ही ले गई थी। और मतलब एक को ले जाती तो दूसरा रोता, इसलिए दोनों को साथ में ले गई थी। घर पर वैसे भी परेशान कर देते ये, और कोई था भी नहीं, पतिदेव नहीं थे और किसी के पास रहते नहीं हैं। चलो चलते हैं। भाई पता है बादल हो रहे थे, मेरे को डर लग रहा था कहीं बारिश ना आ जाए, भीग ना जाए। बच्चे और हैं साथ में, कहीं भीग गए तो ये बीमार हो जाएंगे। पर नहीं, बारिश तो हुई नहीं थी, बच गए थे हम। और अब छोटा मोटा सामान होता है वो। यहाँ पर हम बैठे थे ई रिक्शा में, ई रिक्शा से जा रहे थे हम। 56,000 वस्तु हैं वहाँ पे, सब कुछ मिलता है। मतलब आप एक ही मतलब मॉल सा है होता है छोटा सा, उसमें सब कुछ मिलता है, उसी को बोलते हैं 56,000 वस्तु हैं। तो हम वहीं पे चल दिए थे ऑटो में बैठ के। रियांशी तो किसी के पास भी बैठ जाती है। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। 56,000 वस्तुएं आप देख सकते हो, इसमें सारा आइटम मिलेगा, यहाँ से लेके वहाँ तक कुछ भी लो आप। पर ये है, मेरे को तो ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आएगा, वही लूँगी। एकदम मूड फ्रेश कर दिया। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। वो होते हैं ना मेरे साथ में, मेरे को बड़ा मजाक करने में मजा आता है। उठे नहीं, मैं किससे बोलती, मेरा महबूब आया है। तो बॉल लिए 3-3। पागलों की तरह जैसे कभी वीडियो बनाती हो, देख रही देखो कैसे देख रहा है वो। मेरे को तो हंसी आ रही है। मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ भी ले लो, सब कुछ अच्छा है। पर यहाँ पे मैं डब्बे देख रही थी, डब्बे की क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। निकलने तो
ये दोनों अपने ही उसमें लगे पड़े हैं, पता नहीं ये क्या खरीद रहे हैं, इनको अलग ही कुछ चाहिए, कुछ भी उठाते हुए घूम रहे हैं। देखो गुड़िया को, देखो गुड़िया क्या उठा रही है, ये अपनी शॉपिंग अलग कर रहे हैं। बॉल उठा के ले आए हैं, टॉय भी थे ना इसमें, तो टॉय निकाल के ला रहे थे उसमें से। मेरे को तो डब्बे समझ में नहीं आ रहे लाल पीले, जो कि मुझे पसंद नहीं है। मैं तो सोच रही थी मतलब सेट वगैरह होता तो मैं ले लेती, सेट था नहीं, एक जैसे नहीं थे, कोई बड़ा कोई छोटा, तो मैं तो बस देख रही थी एक आध डब्बा, क्योंकि एक आध डब्बा मुझे ज़रूरत था उसका, तो मैं एक आधी लेके जाऊँगी। मैं तो फिर मॉल से ही लेके आऊँगी पूरा सेट। यहाँ पे मैं देख रही थी ठाकुर जी के लिए, तो मुझे ठाकुर जी के लिए कपड़े, मुकुट वगैरह और वो सब कुछ लेना था, तो बड़े नहीं थे इनके पास, छोटे छोटे थे। इनके लिए छोटे छोटे खिलौने निकाल के दिए मैंने, इनको बहुत पसंद आए छोटे वाले खिलौने। यहाँ पे मैं करा रही थी बिल, जो जो सामान लिया था उसका बिल करा लेते हैं, फिर चलो चलते हैं आगे। कार है वहाँ पे नहीं जाते। आप लोगों ने साफ सफाई, बहुत ज़्यादा साफ सफाई है। मेरे को ना ये मतलब बहुत इसलिए अच्छा लगता है। यहाँ एक तो यहाँ का मौसम और दूसरा साफ सफाई, आपको पहले भी बताया है मैंने। आई लाइक इंदौर इसी वजह से। यहाँ पे आगे थे हम बच्चों के शूज वगैरह, स्लीपर वगैरह लेने के लिए। तो भाई सीढ़ियाँ देख सकते हो, सीढ़ियाँ तो ऐसी हैं कि अगर एक मोटा आदमी आ जाए ना तो वो तो बेचारा फंस ही जाए, निकल ही नहीं पाएगा। तो चलो ऐसे तैसे करके हम चढ़ जाते हैं ऊपर। यहाँ पे बच्चों को पहना के देख रही थी मैं, जो है क्योंकि अब की बारी लेने आई हूँ मैं इनके शूज़ स्लीपर वगैरह, हमेशा वही लेके जाते हैं, तो मैं सोच रही थी कि चलो आज मैं ही ले आती हूँ। तो मैं इनको पहना रही हूँ, देख रही हूँ कैसे लग रहे हैं। गुड़िया तो इतना वो कर रही थी, सारे शूज़ वगैरह सब पहन के देख रही थी। वो तो कुछ ज़्यादा ही एडवांस चलती है, मतलब अपने आप ही पहन लिया उसने और बोल रही थी मम्मा देखो कैसे लग रहे हैं मेरे को। ये नहीं पहन रहा था, इसे शर्म आती है, वो नहीं शर्म आ रही, चप्पल पहन, जूते पहन, सब कुछ ट्राई कर लिया उसने। चलो बॉयज के हिसाब से थोड़ा अरे नीचे आ गए थे हम, जो है बिल वगैरह कराने के लिए। तो यहाँ पे ये भैया मेरे को दिखाने लगे थे कि मैम देखो ये बहुत अच्छे हैं। तो ये तो मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैं देख रही थी, मैंने कहा कुछ समझ में आ जाए तो ले लेंगे। और ये मेरे को अच्छी नहीं लग रही थी कलर वाइज भी और वैसे भी, तो ये दिखा रहे हैं, चलो देखते हैं कुछ अच्छा दिखता है तो। गुड़िया तो ऐसे खेलने लग रही है जैसे अपने घर पे खेलते हैं ना, वैसे खेलने लग रही थी। मैं उसे मना कर रही थी फिर भी नहीं मान रही थी। ये भैया मेरे को दिखाए जा रहे हैं कि शूज़ देखो, ये जूतियाँ अच्छी हैं, ये अच्छे हैं। और मेरे को इधर ना 5:30 का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे मेरे को ये भी लग रहा था कि पतिदेव वो घर पे आ चुके होंगे, अब जल्दी से मेरे को निकलना चाहिए। तो 6:30 बजे वो आ जाते हैं घर, ऑफिस से घर। तो मेरा आधा दिमाग तो वहीं पे चल रहा था। ये भी नहीं अच्छी लग रही थी मुझे, ये पहन के देखी थी मैंने, फिर मुझे अच्छी नहीं लगी है, तो मैंने भी ऐसे मना कर दिया कि नहीं मुझे अच्छी नहीं लग रही है। जो चीज़ अच्छी ना लगे तो फिर लेने से क्या फ़ायदा, पड़ी रहती है फालतू में। यहाँ पे मुझे गुड़िया भी पहना के दिखा रही थी, ये देखना मम्मा कैसा लग रहा है, ये देख पहन के देखो। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा अच्छा लग रहा है बेटा। इसमें वैरायटी आपको और भी मिल जाएगी, जूती में, लोफर्स में, और भी ऑप्शन दिखा सकते हो। ये बोले नेक्स्ट टाइम ले जाना।
वो भैया बोले थे और देख लीजिए, लोफर देख लीजिए, जूती देख लीजिए, सैंडल देख लीजिए। मैं भैया से बोल रही थी भैया मेरे को ना अभी नहीं लेना है, मुझे घर पे जाने को लेट हो रहा है। तो वो भैया तो अपने उसमें बोले जा रहे हैं, मेरे को अपने टाइम की पड़ रही थी। और देखो फिर से ही लेके आ रहे हैं अभी, मतलब मैं पेमेंट कराने लग गई, यहाँ तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे, फिर दिखाने ले आए कि मैम देखो ये वाली, देखो ये कैसी लग रही है। मैं बोल रही थी इसने तो भाई हद कर दी। चलो देख लेते हैं। देखो ये जूती लेके आए थे, ये मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, कलर वाइज भी अच्छी नहीं थी और पैटर्न भी अच्छी नहीं थी। जो मैं जिस तरह के पैटर्न पहनती हूँ ना, उस तरह के पैटर्न नहीं थे, मैं नहीं पहनती ऐसे इस तरह के। यहाँ पे चलो हम चल देते हैं भाई अपने घर। ये है परी जिसने आज मेरा ब्लॉग बनाया। ये हमारे जो अभी रह रहे हैं ना पड़ोस में, उनकी बिटिया है, बहुत अच्छी है ये। बताओ ना। वहाँ पे ठाकुर जी का सामान मिला नहीं था, जहाँ पे हम देख रहे थे 56,000 वस्तुओं में, वहाँ नहीं मिला था। फिर मैं यहाँ पे हमारे मतलब कॉलोनी से निकलते ही ना, वहाँ पे ना एक शॉप है अच्छा सा, तो वहाँ पे मैंने फिर ठाकुर जी के लिए कुछ वस्त्र वगैरह जो भी सामान था पूजा का, वो सामान लिया यहाँ से मैंने। फिर जो है ठाकुर जी के लिए बिछाने के लिए, ठाकुर जी की माला, ठाकुर जी के कंगन, और ये जो मतलब कई चीज़ें होती हैं ना, और अभी बंसी वगैरह और वो लेनी है। तो मैं ये पे इतने अच्छे खास नहीं थे, किसी दिन उनके साथ जाऊंगी तब लेके आऊँगी। वैसे भी अब पता है सावन में इतनी भीड़ चल रही है ना, बहुत ज़्यादा, 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिल रही है दुकान वालों को, बहुत ज़्यादा। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में।